नमस्कार साथियों। आज है 10 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी एग्जाम के लिए है महत्वपूर्ण। अब चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी है यूएई। तो इसका सही जवाब है भारत। संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। इसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसके 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगला प्रश्न साथियों, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए जैसा, बी राहुल द्रविड़, सी सम्मी सिल्वा और डी है रोजर बिन्नी। तो इसका सही जवाब है सम्मी सिल्वा। यह जैसा का स्थान लेंगे। जैसा हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसीलिए इनकी जगह खाली थी। यहाँ पर सम्मी सिल्वा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये वित्त एवं विपणन समिति में थे। बीसीसीआई की वित्त एवं विपणन समिति में अध्यक्ष थे। अब ये एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी पटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में एक विशेष कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न साथियों, महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की एलआईसी की पहल की शुरुआत किसने की है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी नितिन गडकरी, डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की एलआईसी की पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न साथियों, बुर्किना फासो के सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने किसको देश का पीएम नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हमारे सामने ऑप्शन सी है। रिमतलबा जीन एमेन्युअल ओएड्रागो को प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ पे बुर्किना फासो देश का ये यहाँ फ्लैग है बुर्किना फासो का। अगला प्रश्न साथियों, महाराष्ट्र सरकार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए किस झील के नाम का प्रस्ताव तैयार कर रही है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ये चारों ही झीलें महाराष्ट्र की हैं। इनमें से एक इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए रेला देवी झील, बी उपवन झील, सी अंबाझरी झील और डी है लोनार झील। तो इसका सही जवाब है लोनार झील। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नाम शामिल करवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लोनार झील के नाम का प्रस्ताव तैयार कर रही है। अगला प्रश्न साथियों, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब आपको इन ऑप्शंस में चुनना है। ऑप्शन ए श्री जीतन प्रसाद, बी श्री रामनाथ ठाकुर, सी श्री नित्यानंद राय और डी है सुश्री शोभा करांदलाजे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। यह इस फोरम का यह चौथा संस्करण है। इसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जीतन प्रसाद कर रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत के विदेश सचिव हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे। इनका नाम क्या है? भारत के विदेश सचिव का नाम क्या है जो अभी बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं? ऑप्शन ए विक्रम मिश्री, बी एस जयशंकर, सी अमित शाह और डी है जयराम ठाकुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विक्रम मिश्री हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं
अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में बीसीसीआई का अंतरिम सचिव किसको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब आपको इन 4 ऑप्शंस में से चुनना है। ऑप्शन ए देवजीत सेठिया, बी जयसा, सी सौरव गांगुली और डी जगमोहन डालमिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवजीत सेठिया को हाल ही में बीसीसीआई का अंतरिम सचिव बनाया गया है। जैसा आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए, सौरव गांगुली बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। साथियों, ये हमारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं तक थे। अब देखते हैं कल के यक्स प्रश्न। यक्स प्रश्नों में कल पूछे गए प्रश्न है, इनमें टाटा इस्पात की स्थापना किसकी थी? तो इसका सही जवाब है JRD टाटा ने। JRD टाटा ने। HCL एंटरप्राइजेज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है शिव नादर। क्वेश्चन नंबर 3, SR की स्थापना किसने की थी? शशि रुइया और रवि रुइया ने। शशि और रवि रुइया ने। इनमें से हाल ही में शशि रुइया का निधन हो गया है। जैन पैक्ट की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है प्रमोद भसीन ने। प्रमोद भसीन ने जैन पैक्ट की स्थापना की थी। एशियन पेंट्स की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है, इसमें इसके 4 दोस्तों ने मिलकर, 5 दोस्तों ने मिलकर एशियन पेंट्स की स्थापना की थी। इनमें से पहले का नाम है चंपकलाल और इनके साथियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं साथियों आज के यक्स प्रश्न, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर जो भी इसके सही जवाब देगा उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, बाइकॉन की स्थापना किसने की थी? दूसरा प्रश्न है, डाबर की स्थापना किसने की? तीसरा प्रश्न, ल्यूपिन लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? और चौथा प्रश्न, अपोलो अस्पताल की स्थापना किसने की थी? पांचवा प्रश्न है, अशोक लेलैंड की स्थापना किसने की थी? साथियों, इनके जवाब देने आपको कमेंट बॉक्स में। हमारी ये क्लास यहीं तक थी। करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए और अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चाणक्य अकेडमी नाम से हमारा चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इसको सब्सक्राइब करिए और डेली हमारी क्लास लेते रहिए। जय हिंद साथियों, हम मिलते हैं अगली क्लास में नए तथ्यों और प्रश्नों के साथ। जय हिंद।